नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 4 महीने का वक्त बाकी है, तो वहीं इंडी अलायंस में कांग्रेस को त्याग के लिए राजी करने की कोशिश भी लगातार जारी है, जो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि आरजेडी और महागठबंधन के अन्य दल चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम से आगे भी एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाया जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि कुछ नए साथियों को भी गठबंधन में मौका मिले। आरजेडी की चिंता साफ नजर आ रही है और वो है कि आरजेडी का पूरा वोट बैंक पूरी तरह से यादव और मुस्लिम गठजोड़ पर आकर टिक चुका है। ऐसे में इस बार कोशिश है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मौका दिया जाए और झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम को भी कुछ सीटें दी जाए। हालांकि इस कोशिश को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को त्याग के लिए मनाया जा सकता है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने का समय बाकी है और उससे पहले दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग कर लेना चाहती हैं। सत्ताधारी भाजपा जेडीयू गठबंधन में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजी दिख रही है। अलायंस पार्टनर चाहते हैं कि समय रहते सीटें फाइनल कर ली जाएं, ताकि प्रचार में तेजी रहे और संबंधित दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी भी मजबूत कर सके। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस को त्याग के लिए राजी करने की कोशिश है, जो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि आरजेडी और महागठबंधन के अन्य दल चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम से आगे भी एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि कुछ नए साथियों को गठबंधन में मौका मिले। आरजेडी की चिंता उसका वोट बैंक है, जो पूरी तरह से यादव मुस्लिम गठजोड़ पर आकर टिकी हुई है। ऐसे में इस बार कोशिश है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मौका दिया जाए और झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम को भी कुछ सीटें दी जाएं। इसके अलावा वामपंथी दल सीपीआईएमएल भी गठबंधन में रहेगी, जिसका कई दलों में प्रभाव है। हालांकि इस कोशिश को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को त्याग के लिए कहा जा सकता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन 17 सीटों पर ही महज वो रह गई थी। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को 45 से 50 सीटों पर ही राजी करने की कोशिश होगी और कांग्रेस के हिस्से की सीटें जेएमएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी को दी जा सकती है। ये सीटें कांग्रेस कोटा की ही होंगी, लेकिन इसके लिए अभी राजी किया जा रहा है। यही आरजेडी को चिंता सता रही है। तो वहीं मुकेश सहनी की 10 सीटों की डिमांड है, जिन्होंने पिछले चुनाव में 4 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा पशुपति पारस को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुछ दलित वोट हासिल हो सके। हालांकि एनडीए के पास इस बार वोट बैंक के मामले में बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि उनके साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता है। तो वहीं सीपीआईएमएल की डिमांड है कि उन्हें ज्यादा सीटें दी जाएं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें हासिल की थी। इस बार उसकी डिमांड 30 सीटों की है। उसके साथ ही कहना है कि हमारे वोट ट्रांसफर की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि आरजेडी बीते चुनाव में 75 से 80 के आंकड़ों के बीच में ठहर जा चुकी है। इस बार वो चाहती है कि कुछ अधिक सीटें हासिल हो, ताकि वो सरकार बनाने के करीब रहे। पिछली बार वो खुद सबसे बड़ा दल थी, लेकिन गठबंधन की वजह से वो पीछे रह गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।